वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी। तो देखो, आज की वीडियो टाइटल देख के तुम समझ गए होगे क्या बात हम करने वाले हैं। तो भाई, ये टॉपर होता कौन है? बेसिकली क्या बोलते हैं हम, टॉपर बनना होता है हर एक को। एक बेंचमार्क होता है कि भैया इस साल टॉपर स्टूडेंट बनना है। तो ये टॉपर स्टूडेंट बनते कैसे हैं, तो ये चीज़ आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि बेसिकली कोई स्टूडेंट जो है वो टॉपर बनता कैसे है, टॉपर बनने की शुरुआत कैसे होती है। देखो, टॉपर स्टूडेंट तभी बनता है जिस दिन पे एक बच्चे का रिजल्ट आता है, तब बनता है वो टॉपर। या फिर जब वो अपना एग्जाम लिख कर आया होता है और अपने घर आके उसे ये फीलिंग होती है, हाँ मेरे तो सब सही करके आया हूँ। जब उसे अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस होता है ना, हाँ मेरा पेपर ठीक हुआ है, तब बनता है वो टॉपर। ठीक है। और जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो डे 1 से ही अपनी मेहनत को करते हुए चलता है। तो अब तुम सोचो, जो कोई अभी बच्चा टॉपर बनना चाहता है तो काफ़ी चीज़ें आप सोचते होगे। आप लास्ट ईयर्स के टॉपर को सोचते हो, वो बच्चा टॉपर नहीं है जिसने क्लास एक पहले बार, आप 9th में हो तो 8th वाला, 10th में हो तो 9th वाला, 11th में हो तो 10th वाला, 12th में हो तो 11th वाला। उस बच्चे को टॉपर मत सोचना जो एक पहली क्लास वाला था। हो सकता है उसने पिछले साल क्लास में टॉप करो, बट इस साल तुम टॉप कर सकते हो। ठीक है। तो ये मत सोचा करो आपकी भाई वो तो टॉपर है, वो तो हमेशा ही टॉपर रहेगा। नहीं, आप भी टॉपर बन सकते हो। और टॉपर बनने के लिए क्या करना होता है, पहले दिन से शुरुआत। और वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। दूसरी चीज क्या हुई आपकी, मोटिव सेट करने का मतलब क्या, अपना गोल बनाना है आज से ही। जिसको टॉपर बनना है ना, तो उसे आज से ही सोच लेना है। और अपना कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बताया है, दूसरे बच्चे से नहीं करना है, ना ही अपने दोस्त से करना है। ये तो नहीं पढ़ता, मैं पढ़ लेता हूँ, वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, वो दिन के 4 घंटे पढ़ता है, यार मैं तो उससे ज्यादा बनता हूँ। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अपने आप को डीमोटिवेट करने से हमने जो सोचा होता है वो हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपना मोटिव सेट कर लो, जिसको बनना है, जिसको ये टॉपर वाला जो टैग है अपने, या फिर जो एक मेडल है वो चाहिए टॉपर वाला ना, तो ये बात सोच लेना, टॉपर आप तभी बन सकते हो जब आप अपना कंपटीशन खुद से रखोगे, जब आप डे 1 से अपनी पढ़ाई शुरू करोगे और उसे डे एंड तक लेके जाओगे। पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई करते रहोगे तो बनोगे आप टॉपर। ये नहीं है कि पहले दिन तो बहुत पढ़ लिया, दूसरे को देखा देखी करके, दूसरे का टाइम टेबल देख के, दूसरे का पढ़ने का तरीका देख के तुमने भी जोश जगा लिया, मैं भी पढ़ता हूँ, और 2 दिन बाद फिर अपने पुराने ढर्रे पे वापस आ गए। नहीं, तो आप टॉपर नहीं बन सकते। जब अंदर से एक वो आप कहते हो ना फायर, एक अंदर से अपने लिए फायर लेकर आओगे कि हाँ मुझे बनना है, हाँ मैं मेहनत करूंगा, तो डे 1 से डे एंड कब आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम फुली प्रिपेयर्ड हो चुके होगे। तो ये याद रखना, एक तुम्हारा मोटिव और एक कंसिस्टेंसी से आप ये बन सकते हो। और सेकेंडली, कंपटीशन सिर्फ खुद से रखना, बिकॉज आज के वर्ल्ड में ना नेगेटिविटी बहुत भर चुकी है, आपको पता है। आप किसी से कंपटीशन रखोगे, खुद को डिमोटिवेट करोगे, और इन्हीं चीज़ों से तुम्हें खुद को दूर रखना है। अगर अपने आप को नंबर 1 बनाना है तो अपना कंपटीशन खुद से रखना। अगर एक दिन 4 आवर की स्टडी करिए तो अगले दिन सोचना इससे ज़्यादा करूँगा, अगले दिन 5 आवर की स्टडी करिए तो अगले दिन सोचना उससे ज़्यादा करूँगा। और एक और चीज़ है, ये जो टाइम है ना, ये मैटर नहीं करता है। कई बच्चे 5 घंटे पढ़ के भी ना उसमें से 5 मिनट भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, यानी कि पूरा टाइम दिमाग वहाँ नहीं होता। तो अगर टॉपर बनना है ना, तो दिमाग 5 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो या 3 घंटे पढ़ रहे हो, वो तुम्हारी किताबों में ही होना चाहिए, इस दुनिया में होना चाहिए, और XYZ में नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, आप अपने क्लास में होते हो, जब भी आप अपनी क्लास में होते हो, स्कूल में होते हो, तो क्या होता है, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो आप लोगों का दिमाग वहाँ नहीं होता। अगर आपको टॉपर स्टूडेंट बनना है, एक चीज़ जो थर्ड आपकी चीज़ आती है वो होता है अटेंटिवनेस। आपको अटेंटिव होते हुए चलना है, चाहे वो आपकी क्लास हो या जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों टाइम अटेंटिव होना है। क्लास में टीचर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताती है, जो टॉपर बच्चा, जिसको वो समझ लो जिसने लास्ट ईयर टॉप करा था ना, ज़रूर उसने उस समय पे अपनी उस छोटी सी कॉपी में स्केल डाल के हाइलाइटर से लिखा होगा। और हम लोग कई बार उनका मजाक भी उड़ाते थे, क्या कलरफुल रंग बिरंगे रेनबो बना रखे कॉपी के अंदर, बट उसी रेनबो से ना वो टॉप मार जाते हैं, ये सोच लेना। ठीक है। तो जब चाहे क्लास में हो, अभी ऑनलाइन का टाइम मान लो, आप ऑनलाइन क्लास में अटेंटिव होना, आई नो डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्टी को बीट करना है आपको। ऑनलाइन क्लास में भी अटेंटिव रहना है, जो मैम पढ़ा रही है ग्रैब करो, बी अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज बन जाओ, जहाँ से नॉलेज मिल रही हो वहाँ से ग्रैब करूंगा। यूट्यूब पे वीडियो जब देख रहे होते हो तो मेरी वीडियो की बात कर लो, मैं हर वीडियो में 1 मार्कर एंड MCQ तो सारे ही बता देती हूँ, पूरी रेफरेंस बुक तो वीडियो में ही मिल जाती है, तो उसको वहाँ से यूटिलाइज करो। जब भी पढ़ने बैठते हो तो एक खाली पेपर और एक पेन लेके तो ज़रूर बैठना है, वरना लिखोगे कहाँ, दिमाग में जो बातें आ रही है, जो कान में बातें पढ़ रही हैं, अगर उसे लिखा नहीं तो वो तो फेड आउट हो जाती है। और जब लिखना शुरू कर दिया,
टॉपर बनने का जो तुम्हारा डे 1 से डे एंड का जो सफ़र है ना वो शुरू हो जाता है। तो पहली अटेंटिवनेस थी ऑनलाइन क्लास है, कोचिंग है, आप कोचिंग भी ऑनलाइन ले रहे हो या जाके भी अगर कोई ले रहा है, तो जिस समय पे टीचर कोचिंग में पढ़ा रहा है ना, ट्यूशन वाले सर या मैम, तो उस समय पे ना ये मत सोचना कि बाहर जाके मोमोज खाने हैं या उसके साथ घूमने जाना है। आई अंडरस्टैंड, आप मम्मी पापा के पैसे लगते हैं भैया, कोचिंग में फ्री में थोड़ी पढ़ाई होती है, हम पैसे लगा रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ जाके कर रहे हैं बस मस्ती। वो एटीट्यूड चेंज कर दो आप जिस भी क्लास में हो, ठीक है। मस्ती करो अलग चीज़ है, बट जिस समय टीचर नॉलेज दे रहा है ना उस नॉलेज को पूरी ग्रैब करना है, ठीक है। ये नहीं कि उस XYZ के बारे में उस समय सोच रहे हो बाहर जाके मस्ती करूँगा, टेंशन क्रिएट करो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिसको तुम टॉपर समझते हो ना वो इन सब चीज़ों को दूर करता रहता है। कई टॉपर बच्चे भी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं बट हैंडल कर लेते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है ना तो डे 1 से डे एंड तक ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा। अब जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कितनी भी देर पढ़ लो, बट जब तक अटेंटिव नहीं हो, जब तक सारा ध्यान वहाँ पे नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, अटेंटिव भी हो चुके हो, मूड भी बना लिया पढ़ने का, कंसिस्टेंट होने का भी वादा कर लिया, उस पर अमल करेंगे। अब नेक्स्ट आती है कि वो फर्स्ट स्टेप कैसे ले, स्टार्ट कैसे करें अपनी पढ़ाई को करने का। तो स्टार्ट करना है इनसे, ये मोटी मोटी किताबें जिन्हें देख के डरते हो ना, तो उनसे डर भगा दो, ठीक है। वो मोटी ज़रूर है बट अगर तुमने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया ना तो वो तुम्हें बिल्कुल अच्छी लगने लगेंगी, मैं ये बता रही हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, दोनों का बता रही हूँ। कईयों को कोई अच्छा लगता है, किसी के पास थ्योरिटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, किसी पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उन्हें डील करना तुम्हें आता है, बस तुम क्या करते हो, प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, अरे कल कर लूंगा। तो कल करने वाला एटीट्यूड छोड़ के स्टार्ट करना है। अब तुमने देखो मन तो बना लिया, हाँ भैया टॉपर बनना है, बट फिर भी ना वो फर्स्ट स्टेप लेने में देरी लगती है। तो जब भी समझ में नहीं आ रहा, अच्छा अभी की बात करो, वीडियो बंद करके जब अभी बाहर जाओगे ना हाथ धोने और उसके बाद बैठोगे आराम से कि अरे दीदी की वीडियो देखी है, अब मैं भी टॉपर बनने की शुरुआत आज से करूंगा डे 1 से डे एंड तक। तो उसका फर्स्ट स्टेप अभी बता रही हूँ। बुक उठाना किसी भी सब्जेक्ट की, खोलना उसका चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस पे भी आप हो, और उसको ना रीड करना शुरू कर देना। जब आप उसे रीड करना शुरू कर दोगे, पूरा सोचना आज मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, उसको करना रीड। और जब आप रीड करोगे ना उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएगी, और तब बढ़ती है क्यूरियोसिटी कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तो उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास यूट्यूब है। अगर घर पे सीखना है तो यूट्यूब है, वीडियो खोलना, मेरी वीडियो खोलो। अगर इंग्लिश, SST, हिस्ट्री को पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है तो आप मेरी वीडियो, कोई और सब्जेक्ट आपके पास, किसी और सारे टीचर की वीडियो देखो और वहाँ से समझना शुरू करना। अगर ये स्टेप तुमने ले लिया तो तुम्हारी जो शुरुआत है ना वो हो जाती है। और वो टॉपर स्टूडेंट वो स्टेप पहले ही ले चुका होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ अभी कुछ नहीं सोचना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़े कैसे पढ़े, टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा, शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा, बुक उठाओ, फर्स्ट चैप्टर रीड करो, ज़रूर कहीं ना कहीं पे अटकोगे। और जहाँ अटको ना वैसे ही मोबाइल लिया ना, यूट्यूब खोलना, चेक करना, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में टीचर से पूछना, और हो गई तुम्हारी शुरुआत। और इस चीज़ को छोड़ना मत, रोज़ इसी काम को करना है। अब ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात थी कि आपने चैप्टर्स की रीडिंग करी है। अब आती हूँ मैं न्यूमेरिकल से, जैसे मैथ्स हो गया और जितने भी हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को भी आप 2 चीज़ों से आप कह सकते हो कि उनको कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो है अटेंटिवनेस इन द क्लास। जिस समय आपको मैथ्स के सर पढ़ा रहे हैं या जिस भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के, फिजिक्स हो गया, जिस भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के टीचर और सर मैम जो भी होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास में हो, चाहे वो आपकी कोचिंग या ट्यूशन में हो, जब वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको अटेंटिव रह के उनकी बात को, क्योंकि यार ये तो नई चीज़ होती है ना, आप कोई भी कॉन्सेप्ट नया समझते हो ना अपने टीचर से, और जब तो समझ ही नहीं पाओगे, जब वो पहला ही आपने लिंक तोड़ दिया कि आप अटेंटिव नहीं थे, समझा ही नहीं, तो घर आके करोगे कैसे उसको। फिर इधर उधर फिर किसी और टीचर से समझोगे, फिर दोबारा चेक करोगे, उन्हीं सर से दोबारा पूछोगे, तो ये टाइम कितना वेस्ट हुआ तुम्हारा, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया ना इतना सारा। तो इसीलिए जब पहली बारी में टीचर समझा रहे हैं तब अटेंटिव होकर सुनो, कोई डाउट आता है तो खड़े होकर पूछ भी लो, ठीक है। तो पहली बारी में ही अटेंटिव रह के आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को सुनना है। दूसरी चीज़ क्या हुई आपकी, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत मांगती है भैया, तो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है कंसिस्टेंसी से। अगर साल में 3 जितने भी तुम्हारे दिन आएंगे ना पढ़ने के, तो उस दिन पे तुम्हें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस तो ज़रूर ही करनी है, ये मान के चलो। प्रैक्टिस करोगे और कोई डाउट आएगा तो टीचर से पूछ लेना, ये ना पाइल अप मत करके रख लेना अपने डाउट सारे के सारे। एक बात और ध्यान रखो, थ्योरी सब्जेक्ट के बच्चों की भी बात करी हो, आपको भी काफ़ी डाउट्स आएंगे, तुम्हें भी अटेंटिव लेके लेक्चर अटेंड करना है। जब मैं अपने यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, आप अपने ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हो, तो तुम भी बहुत अटेंटिव होकर चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि
लर्निंग सब्जेक्ट जो है ना वो भी लर्न तभी होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी लर्न तभी होता है जब आप उसे समझते हो, तभी बच्चे लर्न नहीं कर पाते क्योंकि अटेंटिव होकर समझते नहीं है। तो समझना है, अटेंटिव होकर प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट्स आएंगे तो हाथों हाथ टीचर से क्लैरिफाई कर लेना है। एक ढेर नहीं लगा लेना है कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है इन्हें बाद में करूँगा, नहीं, साथ के साथ सबको क्लियर करना है। अब लास्टली जो मैं आपको बता रही हूँ, आते हैं सेल्फ स्टडी पे। तो सेल्फ स्टडी से खुद से आपको अपने तरह से इनिशिएटिव्स करने हैं अपनी पढ़ाई के लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, सैम्पल पेपर बच्चे उठाते हैं 4-5 महीने बाद। तुम अभी 2 सैम्पल पेपर निकाल लो और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, तुम्हें खुद समझ में पेपर एक पैटर्न भी आ जाएगा कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये सब स्टेप्स फॉलो करो। अभी ये तो पहली वीडियो है, धीरे धीरे आपको और समझाऊंगी दैट कैसे इस डे 1 से डे एंड तक की जर्नी में हमें चलना है। पूरे समय में तुम्हारे साथ हूँ। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम ना फोन रख के सीधा वो जो मैंने पहला स्टेप करने को कहा है ना वो करना शुरू कर देना। सो लेट्स इन द वीडियो, आई एम गोइंग। एंड यस, अब आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबकी ना मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, जैसे स्ट्रैटेजी प्लान और आप कहते हो ना हेड स्टार्ट, उसकी अलग अलग वीडियोस गिवन है कैसे तैयारी करनी है सो एंड सो क्लासेस को। तो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, टाइम टेबल भी गिवन है, प्लेलिस्ट गिवन है सारे सब्जेक्ट्स की। चेक करो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यूटिलाइज करो। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और तुम ही बनोगे टॉपर, पिछले साल वाला नहीं और अगले साल वाला नहीं।